औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। चलें, तो आज हम साइंस क्लास 2 और उसका चैप्टर नंबर 3 वो पढ़ेंगे। तो उसका नाम है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्लांट्स की नीड्स ज़रूरियात कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह से हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और आखिर के अंदर हम प्लांट के जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्रूट्स और सीड्स उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, आपको एक जो सा ना पिक्चर नज़र आ रही है। देखें, आप सबको जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए आप खाना खाते हो ना, और इसी तरह आपको एयर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। अब अगर आप पिक्चर में गौर से देखो तो आपको कौन सी चार चीज़ें नज़र आ रही हैं? ज़बरदस्त। आपको नज़र आ रहा है कि एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट का मतलब ये है कि वो रोशनी सूरज से लेकर इससे अपनी फूड बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो एयर से क्या एयर लेंगे, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर जाएंगे, और ज़मीन से क्या लेंगे, वाटर लेंगे, पानी की उनको ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए। और मिट्टी होगी तो प्लांट खड़े होंगे ना, प्लांट मिट्टी के अंदर लगाए जाते हैं ना। हवा में कभी आपने कोई प्लांट लगा देखा है? नहीं होता ना। तो इस तरह प्लांट्स की कितनी चीजें होगी? चार। कौन कौन सी? मेरे साथ मिलकर दोहराओ। एक सनलाइट की जरूरत है, दूसरी एयर की जरूरत है, तीसरे नंबर पर वाटर की, और चौथे नंबर पर सॉइल की। ये प्लांट्स की बुनियादी जरूरत है। उसको मिले या सनलाइट ना हो या सॉइल ना हो या प्लांट्स को वाटर ना दिया जाए तो प्लांट जो है वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? नीड्स ऑफ अ प्लांट। ठीक। अच्छा, अब जो हम अपने इर्द गिर्द हैं तो सारे प्लांट्स हमें कोई एक जैसे नजर आते हैं? आप देखते हो ना, घरों के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, बाहर आप बाग में जाते हो, किसी पार्क में सैर करने के लिए जाते हो, दरिया पर जाते हो, तो या किसी और जगह पर पहाड़ी इलाकों में सैर करने के लिए जाते हो, तो सारे प्लांट एक जैसे तो नहीं होते ना। अब ये प्लांट्स हर जगह मौजूद होते हैं। ये इधर मैदानों में भी मौजूद हैं, पहाड़ों में भी होते हैं, नदी के किनारे में भी होते हैं, समंदरों के पास भी होते हैं, और दरियाओं के अंदर भी प्लांट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो प्लांट तो हर जगह मौजूद हैं, और कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स भी आपको नजर आते हैं, और बड़े बड़े इतने बड़े दरख्त वो भी आपको नजर आ रहे होते हैं। तो प्लांट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ठीक है, इनकी लहदा होती हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने इतने इतने पता है क्यों मुख्तलिफ तरह के प्लांट बनाए हैं? ताकि ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हमारे ये फ्रेंड मुख्तलिफ तरह के हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये मुख्तलिफ तरह के हमारे फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी, आगे अगर अच्छा बेटा, प्लांट्स अब हमारे इर्द गिर्द हमने जैसे बात की है ना कि मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनमें देखो, आप अपने दाएं बाएं माहौल के अंदर देखते हो, आपकी मामा ने या आपके पापा जो है ना घर में लाकर पौधे अगर उगाते हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो, या आप अपनी फैमिली में जाते हो ना, तो वहां आपको कुछ छोटे छोटे से प्लांट नजर आते हैं। ठीक है, जिनका तना जो स्टेम होता है ना, वो हल्का सा सख्त होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं श्रब्स। ठीक है, और कुछ वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, और नन्हे मुन्ने से जो वो पौधे होते हैं उनका तना सख्त नहीं होता। जो श्रब्स होते हैं उनका वुडी स्टेम होती है, यानी थोड़ी सी सख्त होती है लकड़ी। ठीक है, जिनमें आमतौर पर फूलों वाले शामिल होते हैं। और जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स टेंडर उनकी का स्टेम होता है, यानी नरम सा मुड़ जाता है जो। ठीक है, जो नरम से मुड़ जाते हैं, और ये बहुत साइज में बड़े नहीं होते। इसी तरह से आपको कुछ बेलें नजर आती हैं। बेल जिनको हम दो तरह की होती हैं, एक को हम क्रीपर्स कहते हैं और दूसरे को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर्स पता कौन से होते हैं? क्रीप कहते हैं रींग के चलने को। तो क्रीपर्स वो होते हैं जिनके स्टेम इतने नरम नरम से होते हैं कि उनमें बिल्कुल जो है ना वो ऊपर खड़े हो ही नहीं सकते, तो वो जमीन के साथ साथ होते हैं। ठीक है, ऐसे जमीन के साथ उनका एक जाल सा बन जाता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रीपर, जो जमीन पर फैल जाते हैं।
और क्लाइंबर वो होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब या तो ये किसी प्लांट के दरख्त के साथ ऊपर चढ़ते हैं या किसी चीज स्पोर्ट के साथ जो है ना, जैसे दीवार के साथ ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसी ये बेलें आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ये कितनी तरह के होंगे? दो तरह के, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। अच्छा, इसी तरह से जो है ना लास्ट इसके अंदर ट्रीज होते हैं। ट्रीज कौन से होते हैं? जो बड़े होते हैं, ठीक है, जिनके वुडी स्टेम होते हैं, ठीक है, और ये सबसे बड़े होते हैं साइज में। अब अगर आप ट्रीज को देखो तो ये डायग्राम में आपको एक बड़ा सा ट्री नजर आ रहा है। अगर आपने ट्री को कभी काट कर देखो ना, तो ट्री के अंदर जो तना होता है ना, वो एक पहली बात तो ये कि वो वुडी होता है, सख्त लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और इसकी ये लकड़ी वुड होती है ना, इससे हम मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, ठीक। और आप इसके ऊपर देखोगे वुड के अंदर ना, आपको जैसे यहाँ देख रहे हो दायरे से बने नजर आ रहे हैं। ये दायरे पता क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। एनुअल का मतलब होता है साल, रिंग का मतलब होता है दायरा। जब प्लांट की बर्थडे मुकम्मल हो जाती है ना 1 साल की, तो ये अपनी 1 साल मुकम्मल होने पर इनके इर्द गिर्द एक दायरा सा बन जाता है इनके तने में, ठीक है। अगर आपने देखना हो कोई प्लांट उसकी एज क्या है, तो ये एज छुपा कोई नहीं सकती। इसका आसान सा तरीका होता है कि हम अगर उस प्लांट के तने को देखें काट के, तो उसके अंदर जितने दायरे होंगे उतनी उस प्लांट की एज। और प्लांट कोई बाद ऐसे प्लांट हैं जो 100 200 बहुत बहुत बड़ी एज की होती हैं, ठीक है। तो प्लांट जो है उनके, हमने बताया स्टेम के अंदर दरमियान में एक रिंग बनता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग, जिससे हमें उसकी एज का पता चलता है। और प्लांट का जो ये वुडी स्टेम होता है ना, इसकी रूट्स तो आपको पता है अंदर होती हैं, लेकिन ये जो बाहर तने के इर्द गिर्द मोटा सारा हिस्सा होता है ना, ब्राउन से कलर का छाल जिसको हम कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम बार्क कहते हैं, ठीक है। तो ये बार्क होती है जो अंदर वाले हिस्से की तने की हिफाजत करती है, ठीक है। अगर ये ना हो तो ज़ाहिर धूप पड़ेगी तो वो प्लांट तो पौधा दरख्त तो खुशक हो जाएगा ना। तो ये उसको धूप से उस चीजों को बचा के रखती है, सख्त होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ना, जैसे या कोई गाड़ी हम लाते हैं उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट्स के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के कुछ पार्ट वो होते हैं जो ज़मीन के अंदर छुपा होता है। प्लांट के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट्स। ये क्या कहलाता है? रूट्स या जड़। ये रूट्स या जड़ क्या करती है? प्लांट्स को ज़मीन में मजबूती से बांध के रखती है, खड़ा रखती है। अगर ये रूट ज़मीन के अंदर ना हो तो प्लांट्स खड़ा ही नहीं हो सकेगा। और दूसरा काम ये करती है कि रूट्स जो है ना, ये यूँ समझो जैसे हम बोतल को पीने के लिए स्ट्रा यूज़ करते हैं ना, तो इसी तरह ज़मीन से पानी को हासिल करने के लिए रूट्स इस्तेमाल होती हैं। प्लांट्स इन रूट्स की मदद से ज़मीन से पानी हासिल करते हैं और वो पानी को ऊपर ले जाकर फिर फूड बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़मीन के ऊपर जो प्लांट का बड़ा सारा हिस्सा होता है, जो ऐसे खंबे जैसा लंबा सा खड़ा होता है सतून, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम या तना, ठीक है। ये स्टेम या तना जो है प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। और इसके आगे हिस्से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस। और उनके ऊपर आपको पता है प्लांट्स की फूड बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं। प्लांट की इन फूड बनाने वाली फैक्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? लीव्स। ये क्या कहलाती हैं? लीव्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं लीव्स, और ढेर सारी होती है, इतनी ढेर सारी फैक्ट्री होती हैं। इनको फूड बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? इनको सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, और ज़मीन से जो पानी रूट्स ने लिया है ना वो चाहिए, ठीक है। तो ये एयर और वाटर को मिलाकर सनलाइट की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बनाते हैं, जिनको हम सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लांट खुद भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग भी इस फूड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये फूड जो है वो प्लांट प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन लीव्स के अंदर। इन लीव्स के अलावा इसमें कौन सा पार्ट आता है? वो होते हैं फ्लावर्स। अब फ्लावर जो होते हैं रंग बिरंग के फ्लावर हमें नजर आते हैं एक दरख्त के ऊपर, और यही फ्लावर्स आगे हम पढ़ेंगे कि ये फ्रूट्स में भी चेंज हो जाते हैं। जुमला एक दफा प्लांट्स का बेटा सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? फ्लावर। आप देखते हो ना, आपको इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ तरह के प्लांट नज़र आते हैं, तो उनमें कोई रेड कलर का फ्लावर होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का, कोई पर्पल कलर का, कोई ऑफ वाइट है। तो अल्लाह ताला ने ये ढेर सारे जो मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स बनाए हुए हैं ना, ये इनकी वजह से प्लांट बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, ठीक है।
और इन्हीं प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं इनसे जॉनसन डॉक्टर जॉनसन वो मेडिसिन भी बनाते हैं। और ये फ्लावर जॉनसन बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर जॉनसन प्लांट्स का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। तो हमने याद रखना है कि फ्लावर से क्या बनते हैं, फ्रूट्स। जी, आगे अब हम ये देखते हैं कि जो फ्रूट्स हम खाते हैं ना, आप एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, सेब खाते हो, तो अगर आप कभी फ्रूट को काटो ना तो उसके हमें तीन हिस्से नज़र आते हैं। एक तो बाहर वाली कवरिंग होगी, ठीक है, एक उसके अंदर फ्लैशी एरिया है, वो मज़े मज़े की यमी यमी सा जो होता है ना, सेब के अंदर वाला या मैंगो का गूदा, तो ये यमी पार्ट जो सा होता है ना, फ्लैशी पार्ट। और इसके साथ दरमियान में क्या होते हैं, सीड्स। ठीक है, तो फ्रूट के कितने हिस्से हो गए, तीन, एक कवर, एक उसका फ्लैशी एरिया, और दरमियान में सेंटर में क्या हो गया, सीड। अच्छा, अब इन सीड से जो है ना, आप जब हम उसको ज़मीन में बोते हैं तो नए प्लांट्स और नए ट्रीज बनते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपने ये नहीं सोचना कि भाई हर तरह का फ्रूट खाने वाला होता है। आप दरख्त पे कोई अगर फल लगा देखो तो बाज़ फल जहरीले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट्स के फ्रूट जिनका आपको पता हो सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए, हर एक तरह का फ्रूट खाने वाला नहीं होता। अगली नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम ये देखते हैं कि जो सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं सीड्स को जब ज़मीन में बोते हैं तो इनसे हमने कहा प्लांट्स और ट्रीज बनते हैं। और ये सीड भी जो है मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ठीक है, बाज़ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम खाते भी हैं, जैसे नट्स वगैरह हो गए, पीनट हम इस्तेमाल करते हैं, पिस्ता हम इस्तेमाल करते हैं, चिलगोज़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये जो प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द बनाए हैं हमें जो सा है इनके बारे में, इनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना है, इनकी नीड्स के आगाही होनी चाहिए। हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस किया, वो हमें पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्कस किया, फिर हमने कहा फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट से सीड, और सीड से नया जो प्लांट या ट्री बनता है। ठीक है, आपने मेरा बेटा बुक से इसकी रिवीजन करनी है और रिवीजन करके अपने नोट्स की मदद से एक्सरसाइज को हल करना है। ठीक है, ढेर सारा अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।